जो लोग आपको ले गए थे, क्या उनका नाम जानती हैं आप? मेरे स्कूल में उन लोगों से मुलाकात हुई गेम खेलते वक्त। रुपए का जो आपने व्यवस्था किया था, कैसे किया था मैनेज आपने उसको? ये कर्ज लेके किया था हमने। तो आपने कभी इस दरमियान प्रशासन से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये तो सरकारी काम है, उसे आपको देखना चाहिए? जी नहीं, हमने उनसे नहीं कहा। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चियों को ढूंढने के वास्ते और लाने के वास्ते हमको तो सर करना ही करना है ना। जब वो आप लोगों को लेकर के यहाँ से जा रहे थे, तो क्या आपको पता था कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं? ये अभी तो लिपा पोती का मामला चल रहा है। कि हाँ चलो तुमको कंपनी में 25,000 महीना का काम दिला देंगे। देश में योगी सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो क्या लग रहा है कि योगी की सरकार में इन बच्चियों को और आपको न्याय मिल सकता है इतने बड़े मामले में? लोगों को इतना पता था कि मतलब जो नौकरी किसी कंपनी में मिलेगी भी तो वो बालिग होने के बाद मिलेगी या उसके पहले भी मिल जाएगी? आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? नौकरी दिलाने के नाम पर दो नाबालिग बच्चियों को पहले उनके घर से भगा ले जाया गया। बच्चियां किसी तरीके से घर तो आईं, लेकिन क्या न्याय वापस आया? आज उसी मामले को जानने के लिए हम उस पीड़ित परिवार के बीच में मौजूद हैं और बच्चियां भी हमारे साथ हैं। उनसे हर सवाल जानेंगे इन बच्चियों की जुबानी कि इनके साथ क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि गरीबी से जूझता परिवार और उसी परिवार के खर्चों से इन बेटियों को ढूंढा गया। और ये आरोप किसी आम व्यक्ति पे नहीं, आम पब्लिक पे नहीं, पुलिस की कार्रवाई पे लग रहे हैं। ये सारे सवालों का जवाब जानेंगे जो हर इंसान जानना चाहता है कि आखिर इन बेटियों के साथ हुआ क्या था। क्या नाम हुआ? इल्मा। जो लोग आपको ले गए थे, क्या उनका नाम जानती हैं आप? जी। क्या क्या नाम है उनका? आदित्य, अनुष्का। ये आदित्य और अनुष्का से आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई? होलसेल की दुकान पे। जब वो आप लोगों को लेकर के यहाँ से जा रहे थे, तो क्या आपको पता था कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ। कहाँ लेके जा रहे हैं? दिल्ली। क्या कह करके? बोले कि हाँ चलो तुमको कंपनी में 25,000 महीना का काम दिला देंगे। 25,000 रुपये महीने का काम दिला देंगे? जी। तो क्या जब आप घर से निकले तो पता चला, आपने घर वालों को बताया कि मतलब हम लोग जा रहे हैं? नहीं। तो कब, किस दिन और कब वो आपको यहाँ से लेकर के चले गए थे? 6 तारीख को 12:10 पे ट्रेन थी हमारी और लेके चले गए। कहाँ से लेकर गए थे आप? कहाँ से पहली बार वो उठा कर ले गए थे आपको? रेलवे स्टेशन पे हमको घर से बुलाया गया था। तो आप घर से अकेले गई थी? ने उसकी बहन साथ थी। अच्छा, कब पता चला आपको कि हमारे साथ धोखा हुआ है? जब मैं अपने घर वाले को कॉल की तब मतलब वो बोले धमकाने लगे। जब हम अपने घर वाले को कॉल किए कि हम अपने घर वाले को बता रहे, तो मेरे हाथ से फ़ोन छीन के कट करके फ़ोन ऑफ कर दिया और उसका भाई धमकी देने लगा कि अगर तुम यहाँ, हम बोले कि यहाँ पे हमको उतार दो, तो बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं उतारेंगे, तो अगर कुछ की तो ट्रेन से फेंक देंगे या तुम लोग को ले जाके बेच देंगे, गोली मार देंगे। फिर कैसे आप लोगों ने घर वालों से संपर्क किया? फिर घर वाले को, फिर पुलिस अंकल ने हम लोग को पकड़ा। कितने दिन आप लोग उस दोनों भाई और बहनों के साथ में थे? 4 दिन। 4 दिन। जी। इस दरमियान कोई आप लोगों के साथ गलत काम उन लोगों ने किया या फिर कभी ऐसे कोई धमकी दी हो जिससे आप लोग बहुत डर गए हो? जी, हम लोग को घर वाले को फंसाने की धमकी दी, कही कि तुम लोग के घर वाले को फंसा देंगे, तुम लोग को ले जाके बेच देंगे या गोली मार देंगे। अनुष्का और क्या नाम बताया आपने? आदित्य। अनुष्का और आदित्य। आप कब से जानती हैं उन दोनों को? मेरे स्कूल में उन लोगों से मुलाकात हुई गेम खेलते वक्त। तो उससे मुलाकात हुई तो इल्मा के बारे में बताने लगी कि इल्मा हम लोग के स्कूल में पढ़ती है। तो हम बोले हाँ इल्मा मेरी गांव की तरफ की है। तभी से वो मतलब मेरे घर आने लगी, फिर इल्मा के घर भी जाने लगी। अच्छा, अभी फ़िलहाल जब वहाँ से बरामदगी हुई तो क्या आप लोग खुद चल कर के आए थे या आपकी परिवार वहाँ पर पहुँच गया था लाने के लिए या पुलिस भी साथ में गई थी? मेरे पापा और इल्मा के पापा और एक पुलिस अंकल और एक लेडीज़ पुलिस गई थी लोग यहाँ से। किस जगह? गाजियाबाद। गाजियाबाद में। अच्छा, अभी फ़िलहाल पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? हाँ, एक तो मैम बोली थी कि हम जैसा बोलेंगे वैसा एफआईआर में तुम लोग को मतलब बयान देना है। क्या नाम उनका? नाम तो नहीं पता, मतलब वो गई थी। क्या आप उस पुलिस वाले के नाम जानती हैं? जी। क्या नाम? किरण। किरण। जी। तो अभी पुलिस की तरफ से जो भी दबाव पड़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने दबाव में आकर के कोई हमारे साथ भी दबाव में ही आकर के बयान दे रहे हैं कि आप होशो हवास में हमारे साथ बात कर रहे हैं? होश में आके अपने बयान दे रहे मतलब। अभी फ़िलहाल आपकी क्या कंडीशन है? अभी फ़िलहाल आप लोग कैसे हो? नॉर्मल महसूस कर रहे हो कि अभी भी डर बना हुआ है कि फिर वो लोग आएंगे और कभी लेकर जाएंगे, या फिर घर वालों के ऊपर कोई प्रेशर बन रहा है अभी? कोई दबाव, किसी तरफ से कोई दबाव?
हाँ, वो बोला था हम लोग, मतलब जहाँ हम लोग कोर्ट में थे ना, वहाँ बोला था कि हम तुम्हारे पापा को मार डालेंगे, हम लोग के सामने ही बोला था। कह रहा कि हम तुम्हारे पापा को छोड़ेंगे नहीं और तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भाई। उसका भाई। बच्चियों का बात आपने साफ तौर पे सुना कि इन्हें पता नहीं था कि इनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन जब इनको आभास हुआ कि हमारे साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है, मानव तस्करी जैसे हालात हमारे साथ हो रहे हैं, तो इन लोगों ने घर को फ़ोन किया और घर के जब लोगों ने जाना, उसके बाद से पुलिस से संपर्क किया गया और उसके बाद से कहानी आगे बढ़ी, फिर इनको बरामद किया गया। पिताजी हैं इनके बगल में, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद अहमद। कब कब पता चला आपको कि आपकी बच्चियों के साथ ऐसा हो गया? 5 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे ये घर से गई साहब। 4 बजे हमको 5 तारीख को जानकारी मिली। 5 तारीख को जानकारी मिली। उस लड़के के घर हम गए 6 बजे तकरीबन। तो वो माँ बेटी कहने लगी कि हम, मेरा बेटा मेरी बेटी नानी के यहाँ गए हैं सब। तो बार बार हम पूछते रहे। फिर वहाँ पे एक कुंडेल के लड़का था, उन्हीं का जो भी प्रधान का जो भी उसका कार्य हो, हम पहुँचे। वो उससे कहने लगे भाई कम से कम मेरी बच्चियों को तो पता कराओ यार। तो वो लड़का कहा कि ऐसा है भैया कि आप जाइए घर, 2 घंटे के लिए निश्चिंत रहिए, 2 घंटे में वो बच्चियाँ आपके घर चली जाएंगी। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? कुंडेल के रहने वाले हैं, नियामत अली कुंडेल के। बलिया जिला का एक उभाव थाना क्षेत्र पड़ता है और उसी थाना क्षेत्र का नियामत कुंडल गांव है और उसी गांव के वो लोग रहने वाले थे। जब आपको पता चला तो आपने जब पुलिस से आपने जब संपर्क किया तो पुलिस का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? पुलिस का व्यवहार अच्छा रहा, फर्स्ट स्टेप तक अच्छा रहा। एफआईआर लिखी गई। चौकी इंचार्ज सीआर उभाव थाना एसओ और सीओ साहब के माध्यम से सारा काम अच्छा हुआ। फर्स्ट स्टेप तक 8 घंटे के अंदर लड़कियों का बरामदी हुआ गाज़ियाबाद से। यानी हमने 7:30-8 बजे एफआईआर लिखवाया और 4 बजे हमको सूचना मिली कि आपकी बच्ची गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे पकड़ी गई है। और एसओ साहब के माध्यम से हमको पता चला। फिर 4 बजे हम बुलाए, थाने गए। एसओ साहब ने कहा कि ऐसा है कि गाज़ियाबाद जाना है, आप गाड़ी का व्यवस्था करिए। अच्छा, मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आपके द्वारा खर्च किए गए थे बच्चियों को ढूंढने में, जो भी इन्वेस्ट हुआ था आपके द्वारा, ये बात कितनी सत्य है? जी, 40,000 रुपया लगा। गाड़ी वाले को लेकर गए और जो एक महिला सिपाही, एक चौकी इंचार्ज, एक सिपाही, एक हम थे, कि हमारे मित्र की दोस्त वो भी था। और गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 तक गए और आने जाने का खर्च हमारा लगा। उन 40,000 रुपये में, जैसे आप कह रहे हैं कि 40,000 रुपये जो हमारे खर्च हुए थे, उन 40,000 रुपये में क्या क्या किया गया था? कौन कौन जगह पे खर्च किए गए थे? खाने में और तेल में, खाना और तेल में खर्च हुआ था। खाने पीने में और पेट्रोल जो जो भी डीजल वगैरह लगे थे उसमें खर्च हुआ था। तो नौशाद जी, क्या आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपके पास वो पैसे नहीं रहे होते तो क्या आपकी बच्ची बरामद हुई होती? जी, ये तो मुश्किल था, मगर हमने कर्ज वाम लेकर इधर उधर से अपना किया। आप करते क्या हैं? ड्राइवरी करते हैं। तो 40,000 रुपये का जो आपने व्यवस्था किया था, कैसे किया था मैनेज आपने उसको? ये कर्ज लेके किया था हमने। तो आपने कभी इस दरमियान प्रशासन से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये तो सरकारी काम है, उसे आपको देखना चाहिए? जी नहीं, हमने उनसे नहीं कहा। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चियों को ढूंढने के वास्ते और लाने के वास्ते हमको तो सर करना ही करना है ना। लगता है कि अभी प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो संतोषजनक है, आपकी बच्चियों को न्याय मिलेगा। हालांकि मैं पहले ही कह दिया कि बच्चियां तो वापस आईं, लेकिन जो न्याय है क्या इन बच्चियों को मिला, वो वापस आया? जी, अभी तो लिपा पोती का मामला चल रहा है। जिनको आपने नामजद बनाया था, क्या वो पुलिस गिरफ्त में है या पुलिस से बाहर है? वो गिरफ्त में नहीं है, बाहर हैं सर। तो अभी लग रहा है कि न्याय मिलेगा? अभी उम्मीद नहीं लग रहा। आपने जैसे बताया कि पुलिस गिरफ्त से अभी भी जो आरोपी हैं वो बाहर हैं, और अभी जो कंडीशन लग रही है कि प्रशासन कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, कार्रवाई करती हो तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और नहीं करेगी तो आपको किस तरीके का डर का भाव बना हुआ है? उनसे अभी डर लगा है सर। कैसा डर लग रहा है? डर ये है कि बच्चियों का और मुझे मारने उड़ने की धमकी दिए हैं सब मेरे बच्ची से। हाँ। क्या उन बच्चों का अभी कभी पहले से आपके घर से आना जाना था? जी नहीं, कभी नहीं था। अब हमारे चले जाने के बाद वो बच्चे आते हों
अब ये नहीं बता सकते हम, और हम जब तक रहे तब तक तो नहीं आते थे। जब आपकी बच्चियाँ यहाँ से निकली आपको तो क्या बता के निकली थी, इस बात का थोड़ा भी पहले से आभास था आपको? जी नहीं सर, बिल्कुल आभास नहीं था। चलिए, आपने पूरी बातों को बता दिया। लग रहा है कि उभाऊ थाने से आपको मतलब सफलतापूर्वक या फिर संतोषजनक जो कार्रवाई है मिलेगा, न्याय मिलेगा, आपको लग रहा है? जी अभी तो नहीं लग रहा है, कहाँ से वो लड़के और लड़कियां बाहर हैं सब, अभी बाहर हैं सब, अभी नहीं लग रहा है। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे आप? आगे तक जाएंगे सर, आगे तक जाएंगे, ऊंचे अधिकारियों तक जाएंगे, जो ऊंचे अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, कहेंगे ये। प्रदेश में योगी सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो क्या लग रहा है कि योगी की सरकार में इन बच्चियों को और आपको न्याय मिल सकता है इतने बड़े मामले में? जी अब इस मामले में तो योगी जी हमेशा से कहते आए हैं, न्याय दिलाएं तो अति सुंदर होगा। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि हमें न्याय दिलाएं, हमें न्याय चाहिए, ताकि हमारी बच्चियां जो जा रही थी, लेकर गया था वो गो बेच देता सर, उसका प्लानिंग यही था, बेचने वाली प्लानिंग? बेचने का प्लानिंग था। 13 साल की बच्ची नौकरी नहीं कर सकती है सर, कहीं मिलेगा भी नहीं। एक आखिरी सवाल, आप लोगों को इतना पता था कि मतलब जो नौकरी किसी कंपनी में मिलेगी भी तो वो बालिग होने के बाद मिलेगी या उसके पहले भी मिल जाएगी? आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, वो बोली थी कि तुम लोग चलो बस हम दिलाएंगे। बस ऐसे उनके कहने पे आप लोग चले गए थे? जी।